हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री संधान सागर जी निर्वेक सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से हम और आप टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जिनवाणी चैनल, आदि चला चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का जैन धर्म प्रमाण समिति के साथ साथ सकल दिगंबर जैन समाज और जैन चार्टर्ड अकाउंट फेडरेशन आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के शिष्य वंदन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन का अवलोकन किया और गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया, निर्माण निधि के रूप में राजेंद्र कुमार जी संदीप जैन दिल्ली, सुरेश कुमार जी वज, वंदन मुक्ता विनय विकास वज कोटा, श्रीमान सुनील जी गंगवाल मुंबई, स्वर्गीय पांडे बाबूलाल, स्वर्गीय विनोदी जैन अट्टावाले की स्मृति में राजीव कुमार जैन ग्वालियर, इन्होंने निर्माण मित्र के रूप में गुणायतन से जुड़ते हुए गुणायतन में सहयोग प्रदान किया है। इन सभी परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में निर्माण मित्र के रूप में श्रीमान विनेश जी, पूनम जी, कामिया, आयुषी जी, पारस जैन हापुड़ और निर्माण सारथी के रूप में श्रीमती मनोरमा वगेरवाल, श्री नरेंद्र कुमार जी वगेरवाल कोटा, इन्होंने गुणायतन में निर्माण सारथी के रूप में जुड़ते हुए गुणायतन में सहयोग प्रदान किया। मैं चाहूँगा इन सब के लिए जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए हमारे बीच में वो युवा साथी है जिसका देव साथ को प्रति जीवन समर्पित है, ऐसे हमारे भाई नीरज जी पाटनी जो कि चंद्रकला जी पाटनी के बेटे हैं। मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा ब्याह परम पूज मुनिवर के इसी चरण वंदन करते हुए गुरु वंदना का सौभाग्य प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे महोत्सव के यजमान मुकेश जी पाटवदी, अध्यक्ष अशोक जी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमान दिलीप जी गोधा, ये आएंगे महोत्सव कमेटी की ओर से। और साथ में श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी को भी आमंत्रित करूंगा, वे आए हमारे धर्म प्रभावना समिति का सम्मान स्वीकार करें। और उनके सम्मान के लिए रानी दोषी जी आ जाएं और साथ में रजनी जी आ जाएं और नाम भूल रहा हूँ एक हर्ष जी की श्रीमती जी, तृप्ति जी, ये तीनों आएंगे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी का महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान करेंगे। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और आइए चलते हैं, आज का विशेष सत्र उनके लिए समर्पित है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से पूरे इंदौर को, पूरे भारतवर्ष में एक नाम दिया है, एक प्रतिष्ठा दी है अपने व्यक्तित्व के माध्यम से। जैन चार्टर्ड अकाउंट फेडरेशन जिसकी पूरे भारतवर्ष में 16 संस्थाएं हैं, उसमें से एक संस्था इंदौर में है। और इस इंदौर की संस्था में लगभग 400 दिगंबर श्वेतांबर सीए हैं। ऐसे फेडरेशन के लिए मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर का सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मैं फेडरेशन की ओर से आप सभी की ओर से परम पूज मुनिवर संधान सागर जी से निवेदन करूँगा और मैं हमारे जैन चार्टर्ड अकाउंट फेडरेशन के सीए साहब राजेश सहलोत जी अध्यक्ष और सीए अपूर्व अशोक कौशल महासचिव, इन दोनों को आमंत्रित करूंगा मंच पे आए और धर्म प्रभाव समिति के पदाधिकारी होंगे सम्मान करने के लिए। और आमंत्रित करूंगा मैं हमारे नवीन जी गोधा आ जावें, साथ में राकेश जी और हर्ष जी ये आएंगे हमारे सम्माननीय श्रीमान सीए राजेश सहलोत अध्यक्ष जैन चार्टर्ड अकाउंट फेडरेशन और महासचिव सीए अपूर्व अशोक कौशल, इनका महोत्सव कमेटी की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और मैं चाहूँगा आप
इधर सम्मान चल रहा है और अपन इस सत्र को आगे एक बढ़ाते एजेंट हैं। साहब सीए, एक एजेंट साहब सीए, ये भी आ जावे। जोरदार तालियां बजाकर सभी का सम्मान करें। बहुत दिनों से विशेष अनुरोध था इस फेडरेशन का और आज इनको अवसर प्राप्त हुआ है और आज विशेष सत्र कुछ ही समय पश्चात प्रारंभ होगा। हमारे सीए राजेश जी सहलोत अध्यक्ष, सीए अपूर्व अशोक कौशल महासचिव, इनका सम्मान हमारे महेंद्र जी, साथ में डीके साहब, राकेश जी सभी कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर के सम्मान करें। और आइए सम्मान के इसी क्रम के पश्चात मैं आप सभी की ओर से जैन चार्टर्ड अकाउंट फेडरेशन की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण वंदन करते हुए निवेदन करूंगा आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए आप जयकार लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज का यह पूरा सत्र गुरु आदेश से अपन आज जो जैन सीए फेडरेशन के तत्वाधान में ये है, सारे सीए यहाँ पर उपस्थित हुए, उन्हीं को ही प्रश्न के लिए भी आमंत्रित करूँगा। और पहला प्रश्न नीरज जी, गुड्डू भैया जो रांची से अपने बीच में हैं, वे अपना प्रश्न महाराज जी चरणों में रखेंगे और उसके बाद में सीए पवन जी जैन तैयार रहें। नमोस्तु 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 महर्षि। रांची के सारे लोग और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु। जो आज के नए पीढ़ी के जो माँ बाप हैं, जो अब नए माँ बाप बन रहे हैं, वो काफ़ी परेशान और इम्पेशेंट हो जाते हैं। उनके लिए क्या बहुत अच्छी बात कही है। तुम्हारे जैसे जितने नए माँ बाप हैं ना, उनकी हालत खराब, और इसकी एक वजह है, वो है बच्चों की माँ। ज़्यादा बुरा नहीं मानना। और बच्चों की माँ इसलिए ऐसी है कि उनको लगता है कि बच्चा केवल उन्होंने पैदा किया, उनके सास ससुर ने तो पैदा ही नहीं किया। जो एक सोच है, सब चीज़ को यूट्यूब में देखना, नई नई इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करना और नए नए तरीके से प्रयोग करने के कारण अधीरता होती है। बच्चों के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करना परेशान करने वाला है। मैं तो ये कहूँगा कि सभी नव दंपतियों को अपने माता पिता से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि उनको अनुभव है। आज के माँ बाप तो एक आध बच्चे में ही तृप्त हो जाते हैं, पर अपने बाप दादाओं को देखो, दो दो चार चार बच्चों का अनुभव उनके पास है। तो नव दंपतियों से ज़्यादा अच्छा अनुभव पुरानी पीढ़ी के लोगों को है, तो उनके अनुभवों का लाभ लेना चाहिए और उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर उनके अनुभवों का लाभ ले तो चीज़ें अपने आप ठीक हो सकती। और आजकल हमारे देखने में ऐसा आ रहा है, तुम्हारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखने में आता है कि बच्चों को माँ बाप के अतिरिक्त और किसी का साथ नहीं मिलता। बच्चों को बच्चे नहीं मिलते, माँ बाप का भी समय आधा अधूरा मिलता है, वो आयाओं के साथ रहते हैं। और पहले अनेक बच्चे होते थे तो लाड बढ़ जाता था, अब एक मुश्किल से दो तो चीज़ें गड़बड़ा जाती, तो उससे अव्यवस्थाएं बहुत होती। इसलिए पुराने लोगों के अनुभवों का लाभ उठाते हुए, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए इस तरह का काम करें तो बहुत अच्छा होगा। एक बार एक दंपति आए, वो अपने बच्चे को लेकर बहुत चिंतित थी, साथ में उनके सास ससुर भी थे, माता पिता थे। तो मेरे सामने ही उनने कहा, महाराज जी इनको समझाओ। ये अपनी बहू की तरफ इशारा करते हुए कही कि महाराज जी इसको देख के ऐसा लगता है कि जीवन में केवल इसने ही बच्चा किया है, ये एक में परेशान है, हमने तो चार चार किया है, हमें कोई परेशानी नहीं। इनको थोड़ा हम लोगों के अनुभवों का लाभ लेना चाहिए, लेकिन आजकल की पीढ़ी हम लोगों की बातों को सुनना कम पसंद करता है।
हमें इन बातों पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए, और यदि ऐसे अनुभवों का लाभ लें तो परेशानी कम है। नमस्ते। सीए पवन जी जैन और तैयार रहेंगे सीए अरुण जी जैन। गुरुदेव के चरणों में हम सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम पवन जैन है। मैं इंदौर में 14 साल से इस बिज़नेस प्रोफेशन में हूँ महाराज जी। और मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि वर्तमान समय में हम सभी एक प्रतिस्पर्धा की दौड़ में शामिल हो गए हैं, और ये प्रतिस्पर्धा हर समाज में है, हर व्यवसाय में भी है, और हम सब एक दूसरे का साथ देने की जगह एक दूसरे का उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में हम अपने आप को कैसे बचाएं और कैसे अपना कल्याण करें, ये जानना चाहता हूं गुरुदेव मैं। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज के इस सत्र में प्रमुख रूप से इंदौर शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उपस्थित हुए। बहुत दिनों से आप लोगों का ये मनोभाव प्रकट हो रहा था। आज एक साथ सामूहिक रूप से आप सबको यहाँ उपस्थित देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आपने जो पहला सवाल किया प्रतिस्पर्धा का, इस संदर्भ में मैं इतना ही कहूँगा, जीवन में दौड़ होनी चाहिए पर होड़ नहीं। मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। दौड़ हो, होड़ नहीं। मतलब हम अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़े, लेकिन मेरा टारगेट मैं खुद बनूं और मेरा टारगेट मैं ही रहूं, कोई दूसरा नहीं, तो दौड़ है। लेकिन जब हम किसी दूसरे को अपने सामने खड़ा करके उससे आगे निकलने की में अपनी शक्ति लगाते हैं तो वो होड़ हो जाते हैं। दौड़ में प्रगति है, होड़ में प्रतिगति। दौड़ हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और होड़ प्रतिस्पर्धी बनाकर हमें परेशान करती है। आप गाड़ी चला रहे हो, अपनी मस्ती से गाड़ी चला रहे हो, 120, 140, 150 की स्पीड में गाड़ी चला रहे हो। आपका अपना टारगेट है, मुझे अमुक स्थान पर जाना और इतने टाइम तक पहुंचना है। आप अपनी मस्ती में गाड़ी चला रहे हो। कौन सी गाड़ी आ रही है, जा रही है, इनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है क्या? कोई आपको ओवरटेक भी कर ले तो कोई फर्क नहीं। मैं अपनी गति से चल रहा हूँ और मुझे जहाँ पहुँचना मैं पहुँचूँगा। एक ये स्थिति है। और एक दूसरी स्थिति है कि वो आगे तो बढ़ रहा है पर सबको ओवरटेक करते हुए चल रहा है, मुझे सबसे आगे जाना है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। एक को ओवरटेक किया, दूसरे को ओवरटेक किया, तीसरे को टेक किया, चौथे को ओवरटेक किया, और ओवरटेक करते करते खुद ही ओवर हो जाता है। फिर उस यात्रा का आनंद नहीं रहता। अरे वो निकला आ गया, अब उसके पीछे जाऊं, वो निकला आ गया, अब उसको पीछे करूं। सारी जिंदगी दूसरों को पीछे करने वाला खुद पिछड़ जाता है और अपनी गति से आगे चलने वाला सबसे आगे पहुंच जाता है। तो आगे बढ़ने की प्रेरणा सबको होनी चाहिए, भावना भी होनी चाहिए, पर सदैव अपनी लाइन को लंबी करने की होनी चाहिए। दूसरों की लाइन को छोटी करने में अपनी शक्ति खपाने से बचना चाहिए। ठीक है। सी अरुण जी जैन और उसके बाद में सी अंकुश जैन तैयार हैं। महाराज जी आपको कोटिशः वंदन नमन। मेरा एक प्रश्न है महाराज साहब। एक व्यक्ति है जो जीवन में तप नहीं करता है लेकिन सरल है, क्रोध, छल, कपट, झूठ इत्यादि से हर वक्त दूर रहने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करता है,
दूसरा व्यक्ति है जो नित्य तप करता है, नित्य पूजा पाठ करता है, प्रवचन श्रवण करता है, आदि धार्मिक क्रियाएं नियमित रूप से करता है, पर वो सरल नहीं हो पाता है, क्रोध से दूर नहीं हो पाता है, छल कपट से दूर नहीं हो पाता है, तो दोनों व्यक्तियों में कौन ज़्यादा अच्छा है महाराज जी? तो आपने बोला कि तप करता है पर क्रोध छल कपट आदि करता है। मैं कहूँगा ऐसा आदमी तप कर ही नहीं रहा। तपस्या क्या है? केवल शरीर को सुखाने का नाम है। भूखे रहने मात्र का नाम तपस्या नहीं है, तो बाहर का तप है। ये हम लोगों का भ्रम है कि हमने बाहरी तप को ही तप मानने का भ्रम पाल लिया। ये देह दंडन की क्रिया है, शरीर को सुखाने की प्रक्रिया है, ये तप नहीं है। असल तप क्या है? असल तप है मन में प्रसन्नता, सहजता, सरलता, क्षमा, धृति, करुणा जैसे गुणों का उद्भावन। शारीरिक रूप से आप तप कर लिए लेकिन अपने मन में तप को प्रकट नहीं किए तो आप लोक दृष्टि में तपस्वी भले कहला लो, तपस्वी के रूप में आप छवि भले बना लो, लेकिन आपकी अंतरात्मा में तपस्या घटित नहीं होगी। समझ गए? इसलिए अंदर की तपस्या को समझो, मानसिक तप करो। तो जो व्यक्ति अपने हृदय को सरल बनाकर मन में क्षमा करुणा जैसे गुणों को प्रकट कर रहा है, मेरी नज़र में उसे तपस्वी ही मानना चाहिए। समझ गए? मना प्रसाद्यम सौम्यत्तम शौचम इंद्रिय निग्रह। मन को प्रसन्न रखना, सौम्य भाव रखना, हृदय में पवित्रता रखना और इंद्रियों को नियंत्रित करना, क्षमा भाव उपेतश्च तबो मानस मुच्यते। यह सब मानसिक तप है। समझ गए? तो ये गुण अपने भीतर विकसित होना चाहिए और हमारा पूर्ण प्रयास उसकी तरफ भी होना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। सी अंकुश जी जैन और तैयार रहेंगे सी जितेंद्र जी जैन। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, मेरा नाम सीए अंकुश जैन है और मैं इंदौर सीए शाखा में अभी सिकासा चेयरमैन के रूप में कार्यरत हूँ। गुरुदेव, जैसा कि सबको विदित है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में कई बार ऐसे व्यवसाय के ऑडिट कार्य या लोन रिलेटेड कार्य आते हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी गतिविधियों में लिप्त होते हैं जो कि धर्म के अनुसार निषेध है, या जिसका हम बोल सकते हैं कि धर्म के अनुसार वो कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो गुरुदेव, ऐसे यदि कार्य हम स्वीकार करते हैं और उन कार्य को स्वीकार करने के कारण जो भी यहाँ पर पाप होता है उसमें एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कितना हमें दोष लगता है, कितने पाप के हम भागीदार होते हैं? देखिए, आप इतनी तो बात मानते हो कि कृतकार्यता अनुमोदन का फल मिलता है, मिलता है। अब किसी ने कोई निंद कर्म किया, कोई पाप कर्म किया, आपने उसकी फाइल को ऑडिट की, इसका मतलब क्या है? उसके पाप पर अपनी सम्मति की मुहर लगाई कि नहीं लगाई? जी। तो अगर आप पाप की पर अपनी सम्मति की मुहर लगाओगे तो पाप के अनुमोदक बनोगे कि नहीं? और पाप के अनुमोदक बनोगे तो पापार्जन होगा कि नहीं होगा? आप जैसे बुद्धिजीवियों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं सलाह दूंगा, ऐसी फाइलों को वापस कीजिए। आपकी कोई बाध्यता नहीं कि आप ऐसी फाइल ले ही, उन्हें वापस कीजिए। आप वापस कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। और मेरे संपर्क में बहुत सारे सीए, एक सीए थे, वो एक बड़ी कंपनी का बहुत सालों से ऑडिट करते थे। उस कंपनी ने पोल्ट्री फार्म खोल लिया। पोल्ट्री फार्म खोलते ही उनने कहा, भैया मैं अब आपकी कंपनी में ऑडिट नहीं कर सकता। कंपनी वाले ने कहा कि ठीक है, उस फर्म को छोड़कर बाकी की ऑडिट करो, आप सालों से ऑडिट कर रहे। बोले नहीं, आपके यहाँ पाप की कमाई आ रही है, हम आपकी एक पाई नहीं लेना चाहते, हम नहीं देंगे। कई लोगों ने उसे समझाया कि इतनी अच्छी कंपनी, इतना अच्छा आपको पैसा मिलता है, आप ये सब छोड़ रहे हो, इसका परिणाम क्या होगा? बोले नहीं,
भगवान की दया से मैं घी में डूबी रोटी खा रहा हूँ, मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास जितना है पर्याप्त है। एक कंपनी का काम नहीं भी करूँगा तो चलेगा, लेकिन मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। वो आदमी डटा रहा और उसने उसे छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद आशा के विपरीत कई और बड़ी कंपनियों के काम उनको मिला, और उन्होंने कहा महाराज हमारा बिजनेस भी बढ़ गया। समझ गए? बिहार में गया का था सीए संजीव जैन। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे कई लोग हैं जो थोड़ा विवेक रखे तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर बचा जा सकता है। आप केवल फाइल देखें, प्रोफाइल देखें और पैसा देखेंगे तो ये चीज़ें दरकिनार हो जाएगी, और यदि आप अपना धर्म देखेंगे तो ये चीज़ें कभी भी हावी नहीं होगी। इसलिए मैं आज सबको ये सलाह देता हूँ, इस प्रोफेशन में इस बात पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरे करने योग्य है या नहीं। समझिए? नमस्ते। सीए जितेंद्र जैन और तैयार रहेंगे। महाराज जी के चरणों में त्रैवार हर्ष जैन। नमोस्तु। महाराज जी आज कोई शंका नहीं है, बल्कि यहाँ पे उपस्थित सभी सीए के लिए मार्गदर्शन और चैनलों के और श्रावकों के माध्यम से क्लाइंटों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। मार्गदर्शन के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सितंबर माह ऑडिट की आखिरी तारीख होती है 30 सितंबर, और अक्सर इसी माह में पर्यूषण पर्व आते हैं, और क्लाइंट भी लास्ट मोमेंट पे ही ऑडिट कराने आते हैं। हमको देर रात तक ऑफिस में कार्य करना पड़ता है, जिससे स्ट्रेस भी होता है, और पर्यूषण पर्व में पूर्ण धन लाभ नहीं ले पाते हैं। इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करें, और चैनलों के माध्यम से क्लाइंटों को भी मार्गदर्शन प्राप्त हो। देखिए, आपने जो बात कही है बहुत गंभीर। सितंबर में आप लोगों को रत जगह करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि अपनी क्लाइंट्स की आदतें सुधारना शुरू करो, और उनको समय रहते अपनी ऑडिट करने के लिए प्रेरणा देना शुरू करो। थोड़ा टाइट करो, वो ना आए तो उसको बुला करके मनाओ, ताकि लास्ट के अगस्त और सितंबर पर जो आपका प्रेशर बढ़ता है वो थोड़ा कम हो। कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो अपने क्लाइंट को पूरी तरह अपनी पकड़ में रखते हैं और बड़े इत्मीनान से करते हैं। मेरे संपर्क में कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो 10-10 दिन पूरे शिविरों को अटेंड करते हैं। अभी यहाँ आप देखिएगा, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके यहाँ अनेक सीए भी काम करते हैं, बड़ी बड़ी फर्में हैं, लेकिन वो यहाँ पर आपको शिविर में मिलेंगे। मैंने पूछा, बोला नहीं हम तो अपनी सिस्टम को व्यवस्थित बनाते हैं, और महाराज जी हमारे फर्म की गुडविल ऐसी है कि हमें क्लाइंट की कम आवश्यकता है, क्लाइंट को हमारी आवश्यकता ज़्यादा है, इसलिए जब हम बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं, क्लाइंट को बाध्य होकर वैसा करना पड़ता है। तो पहली बात तो क्लाइंट की आदत सुधारने में अगर आप लोग चाहो तो पूरी तरह सक्षम हो सकते हो, और क्लाइंट की आदत सुधर जाए तो आप भी सुकून पा सकते हो। आप क्लाइंट के हिसाब से मत ढलिए, क्लाइंट को अपने हिसाब से ढालने का प्रयत्न कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, सारे लोगों से भी मैं कहूँगा, भैया पूरा साल पड़ा है, पेंडिंग क्यों छोड़ते हो? सरकार तुम्हें मार्च का अवसर, 1 अप्रैल से नया सेशन चालू होता, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीना देरी, सितंबर, 30 सितंबर, 6 महीना, इसका दुरुपयोग क्यों करते? समय पर काम करने की आदत डालिए ताकि कोई भी अतिरिक्त प्रेशर आप पर ना आए। ये आदत डालना चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो सब काम समय पर करते हैं, और जो समय पर काम करने के आदी होते हैं वही समय के साथ आगे बढ़ पाते हैं। जो समय पर काम नहीं करते, इसका मतलब उनकी कोई प्राथमिकताएं नहीं है और कोई कमिटमेंट नहीं है। जिनकी प्रायोरिटी नहीं है, जिनके कमिटमेंट्स नहीं, वो कैसे ग्रोथ करें? तो उनको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए।
जब आपको सब चीज़ें करनी ही हैं तो क्यों ना आप समय रहते करें और उनका भरपूर लाभ उठाएं। आपका भी पर्यूषण हो और जिनके माध्यम से आप अपना सारा काम करा रहे उनका भी पर्यूषण। आप लोगों से मैं कह सकता हूं कि आप अपने क्लाइंट से कहना शुरू कीजिए कि भैया हमारे 10 लक्षण का टाइम आ रहा, 10 दिन में कोई फाइल लूँगा ही नहीं। तुम पहले करोगे तो करोगे नहीं, फिर हमसे मत मानना, पेनल्टी तुम्हारी लगेगी, हमारी नहीं लगेगी। 2-4 के साथ ऐसा सलूक कर लो, कुछ नहीं होगा। और ये तो मुझे पता है कि तुम कितना ही करो, क्लाइंट को तो तुम्हारे हिसाब से ही नाचना पड़ेगा कि वो पूरा कच्चा चिट्ठा तो तुम्हारे पास है। ऐसा तो नहीं है कोई सिस्टम, थोड़ा साइड हो भाई, ऐसा तो नहीं है कि तुमने थोड़ा आगे पीछे किया तो किसी दूसरे के पास चला जाए। होता है, उतना नहीं है तुम्हारे प्रोफेशन में, तो उतना नहीं है, रेयर ही होते हैं। 2-4 चले जाए सो चले जाए, हमारा पर्यूषण तो बच जाएगा। आप चाहेंगे तो परिवर्तन हो सकता है, इसलिए आप लोग स्ट्रांग बनिए। और क्लाइंट से भी जितने हैं, इसमें तो केवल जैन ही हमारी बात को भी सुन रहे होंगे ज़्यादा से, या जो हमसे जुड़े वो सुन रहे होंगे, पर आप सब आपके प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग अपने दफ्तरों में इस चीज़ की नोटिस लगा दें, इतने तारीख से इतने तारीख तक पर्यूषण आने वाला है, उन दिनों हम आपका काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अपनी ऑडिट समय से पूर्ण करा लें। देखिए कैसा आनंद आता है। आपको अपना सिस्टम बनाना होगा, आप खुद उसके लिए कहाँ तैयार होते हैं। आप तैयार होइएगा, समस्या हल हो जाए। महाराज जी, एक निवेदन था, सभी सीईओ के लिए सितंबर में जो स्ट्रेस आता उसको दूर करने के लिए एक छोटा सा भावना युग का शिविर आयोजित किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव और प्रस्ताव है। आप 10 लक्षण के 10 दिनों में प्रतिदिन भावना योग होगा और उसका टाइमिंग 5 बजे से होगा। तो लेकिन ये लोग नहीं आ पाएंगे क्योंकि 5 बजे तो शायद सोएंगे नहीं। चलिए मैं प्लान करता हूँ आप लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव भावना योग का कार्यक्रम के लिए विचार करेंगे। देखिए सीए हर्ष जैन और तैयार रहेंगे सीए वैभव लोहिया। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु। हम सीएस के पास हमारे क्लाइंट्स जो हैं, जब भी हम उनकी बैलेंस शीट बनाते हैं, ऑडिट करते हैं, तो अक्सर उनका ये प्रश्न रहता है कि हमारी पूंजी या कैपिटल कितनी हो गई है, किसे उसे कैसे बढ़ाया जाए। पर महाराज जी, ये तो आर्थिक दृष्टि से उसका आंकलन हुआ। मनुष्य के जीवन में वास्तविक और सच्ची पूंजी क्या है और उसका संचय कैसे कर सकते, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। बिल्कुल ठीक है। बैलेंस शीट आप उधर बनाते हो, भीतर की बैलेंस शीट देखिए, अपने अंदर का भी ऑडिट कीजिए। उनसे बोलिए कि देखो तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस क्या था और अभी तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी लायबिलिटी कितनी है, तुम्हारे एसेट्स कितने हैं और तुम्हारी अर्निंग कितनी है। यही सब है ना आपके ऑडिट में, और क्या देखते हो, है ना। तो ओपनिंग बैलेंस क्या है, जितना तुम पुण्य लेकर आए थे वो तुम्हारे ओपनिंग बैलेंस थे, समझ गए, ठीक है। और तुमने अपने जीवन में जो सत्कर्म किया वो तुम्हारे एसेट बने, समझ गए। तुमने अपने जीवन में जितना पाप किया वो तुम्हारी लायबिलिटी बनी, समझ गए। और कैश इन हैंड और प्रॉफिट, तुमने अपने जीवन में जितना कमाया वो तुम्हारी प्रॉफिट हुई, और उसमें से जो बचाया, पुण्य कमाया, और जो बचाया वो तुम्हारे कैश इन हैंड। उसको देखना कि हम अपने जीवन में जितना संचित लेकर आए उससे ज़्यादा अर्जित करके जा रहे हैं कि नहीं, ये देखना चाहिए। हमने जीवन में पुण्य को भोगा अधिक है या पुण्य को कमाया अधिक है, ये देखना है। यदि पुण्य को भोग रहे हैं तो हमारी बैलेंस शीट माइनस में जा रही है, चिंता की बात है। आगे भिखारी बनना तय है, दिवालिया बनोगे। और पुण्य के फल को त्याग रहे हैं तो पाप से बच रहे हैं, हमारी बैलेंस शीट आगे बढ़ रही है। ऐसा दृष्टिकोण अगर अंतरंग में बन जाए, जीवन धन्य। सीए वैभव लोहिया और तैयार रहेंगे सीए अंकित जैन।
गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, सीए बनने के बाद 2008-9 में दमोह में आचार्य श्री के दर्शन के दौरान शाकाहार बैंक पर आचार्य श्री के विचार सुने। आचार्य श्री जी ने बैंकों से मिलने वाली आय, जो कि बैंकों द्वारा हिंसक व्यापार से भी अर्जित की जाती है, पर हिंसा का दोष बताया। तो गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि बैंकों से जो आय ब्याज हम अर्जित करते हैं, जहां बैंक हिंसा जैसे बिजनेस में से भी आय कमाते हैं, तो ऐसी बैंक आय ब्याज पर क्या हिंसा का दोष हमें भी लगता है? ऐसे बैंकों में धार्मिक ट्रस्ट और मंदिरों के भी खाते होते हैं, और हम चार्टर अकाउंटेंट बैंकों का ऑडिट भी करते हैं, तो क्या बैंक ऑडिट से हम चार्टर अकाउंटेंट को भी हिंसा का दोष लगता है? कृपया शंका। देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने उपस्थित किया है, और ये बहुत बड़ा सच है कि बैंकों में जो आप निवेश करते हैं, उससे जो इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं, वो कहीं न कहीं पाप से अर्जित कमाई होती है। बैंक फाइनेंस करती है तो वो बूचर खाने के लिए भी कर सकती है, पोल्ट्री फार्म के लिए भी कर सकती है, शराब उद्योग के लिए भी कर सकती है, या अन्य इस तरह के किसी भी निंद व्यवसाय के लिए करती है, और उनसे वो इंटरेस्ट लेती है, तब आपको इंटरेस्ट देती है। तो बैंक से जो आपकी अर्निंग है, वो कहीं न कहीं परोक्ष रूप से पाप की अर्निंग तो है। और ये मैं मानता हूँ कि ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे पाप की अर्जित संपत्ति से भगवान का अभिषेक हो रहा है, पर मामला वित्तीय है, और कोई व्यवस्था अनुकूल न बन पाने के कारण सारे ट्रस्टों और मंदिरों का पैसा बैंकों में रहता है, बैंकों में ही सुरक्षित है। लेकिन यदि गंभीरतापूर्वक विचार करें, तो जो भी बैंक से में अपना निवेश कर रहे हैं, वो पाप के भागीदारी हैं। जो बैंक में काम कर रहे हैं, वो भी पाप के भागीदार हैं, चाहे वो बैंक के एम्प्लॉइज हों या बैंक के ऑडिटर। आचार्य महाराज ने इसी विषय पर अपना चिंतन सबके बीच प्रस्तुत किया कि अहिंसा बैंक की स्थापना हो। पर चूंकि ये मामला वित्तीय है, और इस मामले में आचार्य महाराज की प्रेरणा से कई लोग आगे बढ़ रहे थे, पर मुझे लगता है कि शायद उनके मन में ऐसा लगा कि कुछ अनियमितता ना हो जाए, इसलिए फिर उन्होंने अपने आप को इससे पीछे कर लिया। वैकल्पिक और सुरक्षित निवेश का विचार करना चाहिए। आज काफ़ी कुछ संभावना है, हालांकि वो रिस्की, लेकिन फिर भी ऐसे सिक्योर्ड निवेश हो और जिससे अच्छा रिटर्न हो सके, यदि वो विकल्प स्वरूप मिलता है, तो मैं निवेशकों को कहूँगा उसमें पहले प्राथमिकता होनी चाहिए। हालांकि चाहे म्यूचुअल फंड में हो, चाहे और कहीं हो, घूम फिर के बैंकों से वो जुड़ता ही। कंपनियों में अगर आप सीधे निवेश करते हैं, स्टेक्स लेते हैं, होल्डिंग्स लेते हैं, तो कंपनियों का चढ़ना उतरने का डर रहता है, कहीं फेल हो जाए तो कोई भरोसा नहीं। अब करे क्या, इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए, और आप लोगों को ये सलाह लोगों को देना चाहिए कि बैंक के अलावा सुरक्षित निवेश और कहाँ हो सकता है जहाँ हम जो पूरी तरह सिक्योर्ड हो, अहिंसक हो, और हम लोगों को निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकें। महाराज गुरुदेव, अहिंसा बैंक की तरफ कुछ किया जा सकता है? अहिंसा बैंक की बात मैंने बताई ना, अहिंसा बैंक की स्थापना की बात गुरुदेव ने की थी। हम लोगों ने भी पहले इस पर प्रेरणा दी, लेकिन बाद में गुरुदेव ने खुद इस प्रस्ताव में चुप्पी साध ली, क्योंकि मामला केवल ये वित्तीय है, कहीं कोई घोटाला कर बैठे तो लेने का देना ना पड़ जाए, तो ये चीज़ बहुत गंभीर है। अब वर्तमान की व्यवस्था के अनुसार यदि ऐसी कोई अच्छी संभावना दिखती है तो इस पर सार्थक पहल की जा सकती। नमोस्तु गुरुदेव।
सीए अंकित जी जैन और तैयार रहेंगे आपके जैन सीए फेडरेशन के अध्यक्ष श्री राजेश जी सहलोत। हेलो, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न आजकल के युवाओं से रिलेटेड है। चूँकि मैं भी सीए हूँ, तो मेरा प्रश्न है कि महाराज जी, मैं अपनी वर्क लाइफ, सोशल लाइफ और सोल लाइफ, जो मेरा आत्म जीवन है, उसको कैसे मैनेज करूँ, और कार्य जीवन को, जो मेरा वर्क लाइफ और जो सोशल लाइफ है, उसको जो सोल लाइफ है उसके साथ कैसे कोऑर्डिनेट करके उसका विकास करूं। वर्क लाइफ, सोशल लाइफ, सोल लाइफ, एक और जोड़ लो फैमिली लाइफ। उसको क्यों भूल गए? 4 हो जाएंगे तो हमें भी थोड़ी सुविधा होगी, है ना। तो ये चारों में संतुलन, चारों को हमें ध्यान में रखना है। हमें अपनी प्राथमिकताएं रखनी चाहिए। आपके वर्किंग का भी अपना महत्व है, परिवार का भी अपना स्थान है, और सामाजिक प्राणी होने के नाते समाज के बिना आपका वजूद नहीं। हर आत्मा को नहीं संभाले तो हमारा हित नहीं। चारों पाए महत्व ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन रखा जा सकता है यदि हम अपनी प्रायोरिटीज को व्यवस्थित कर लें। वर्किंग को प्रमुखता दे, लेकिन उसके आवर्स फिक्स करें। वर्क लाइफ केवल वर्किंग प्लेस तक होनी चाहिए। अगर आप अपने ऑफिस को ऑफिस तक सीमित रखते हैं तो बड़े सुखी रहोगे, लेकिन ऑफिस को घर ले आओगे तो कभी सुखी नहीं होगे। वर्किंग आवर्स फिक्स होने चाहिए। दुर्भाग्य है कि इस पर लोगों की कोई तैयारी नहीं दिखती और कोई प्राथमिकता नहीं दिखती। प्रायः ऑफिस में घर और घर में ऑफिस पहुंच जाता है, जो गड़बड़ होता है। तो वर्किंग आवर्स को फिक्स कीजिए, उसी अनुरूप काम कीजिए। घर की जहाँ तक बात है तो घर को समय देना चाहिए, और अपनी वर्किंग को इस तरह से व्यवस्थित कीजिए ताकि घर की जिम्मेदारियां भी अच्छे से निभा सके, और घर के सदस्यों को, परिवार के सदस्यों को भी आप ठीक तरीके से समय दे सकें। कुछ समय व्यक्ति को समाज के लिए भी निकालना चाहिए, ये मान करके कि मेरे जीवन के निर्माण में समाज का बड़ा योगदान रहा है। आज एक सभ्य, संस्कारी और सुशील नागरिक के रूप में आप जो खड़े हुए हो, क्या इसमें समाज का योगदान नहीं है? अगर सामाजिक दबाव नहीं होता या सामाजिक संस्कार और सरोकारों से जुड़ाव नहीं होता तो आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह खड़े ना होकर न जाने किस रूप में होते। तो मेरे जीवन के निर्माण में यदि समाज का योगदान है तो सब तरह से सक्षम और समर्थ होने के बाद मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं समाज के लिए भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दूं, उसको भी कंट्रीब्यूट करूं, और वो आप एक रेशियो तय कर लीजिए। ये कई तरीके से दिया जा सकता है। पैसों का दिया जा सकता है, समय का दिया जा सकता है, शब्दों का दिया जा सकता है। तो हम जहाँ जिस रूप में दे सके देने की कोशिश करें, और आत्महित को सर्वोपरि करें। मन में ऐसी सोच बना के रखें कि ये सब मेरे जीवन के निर्वाह के लिए है, पर मुझे जीवन के निर्वाह तक नहीं अटकना, अपना निर्माण करते हुए निर्वाण तक पहुंचना है। अल्टीमेट गोल मेरा वही है, उसे मुझे भूलना नहीं। तो उसके लिए भूमिका अनुसार आप अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित कर लें, कुछ रिचुअल्स को फॉलो करना अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं, और विचारों के धर्म को आत्मसात करें। वर्किंग में भी आपका धर्म हो, परिवार में भी आपका धर्म जुड़ा रहे, और समाज के साथ भी आपका धर्म जुड़ा रहे।
यदि विचारों में धर्म प्रतिष्ठित हो जाता है तो आपकी आत्मा सब जगह जुड़ी रहेगी, और हर जगह रहते हुए आत्मा का ध्यान रखोगे तभी अच्छा काम कर पाओगे। तो जीवन में बेहतर घटित करने के लिए, बेहतर करने के लिए इस तरह का प्रयास कर सकते। नमोस्तु महाराज। JCAF के अध्यक्ष श्री राजेश जी सैलोत और उसके बाद में तैयार रहेंगे इसी के महासचिव अपूर्व जी अशोक जी कांसल। पूज्य महाराज श्री के चरणों में शत शत नमोस्तु। महाराज श्री, मैं जैन CA फेडरेशन मालवा का प्रेसिडेंट होने के नाते बहुत खुश हूँ आज कि आपके चरणों में सैकड़ों सदस्य हमारे संगठन के सब परिवार मौजूद हैं और आपने हमें ये अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि पूर्व में बंधे हुए पाप कर्मों को काटने का कारगर उपाय क्या है, और दैनिक जीवन में गुरुदेव रोज पाप हम कर रहे हैं, खास करके मैं स्वयं को गिनूँ तो मैं भी कर रहा हूँ। उदाहरण के लिए सामूहिक रूप से किसी का उपहास करना, किसी को अपमानित कर देना, या जैसे हमारे क्लाइंट्स आते हैं गुरुदेव तो वो ये बोलते हैं कि भाई हमारे टैक्स को घटाओ, हमारा टैक्स बन रहा है 5 लाख रुपए, हमारे पास तो 1 लाख ही भरने को। तो डेली बेसिस पे हम लोगों को काफ़ी फिगर्स में एडजस्टमेंट करना पड़ते हैं गुरुदेव, तो ये भी पाप पड़ रहा है हमें। लेकिन पाप करते हुए हमें एहसास नहीं होता है गुरुदेव कि हमने आज दिन भर में कितने पाप किए, तो उसको जाने कैसे और उसको त्वरित उसका निराकरण कैसे करें गुरुदेव, ये मेरा छोटा सा प्रश्न है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहली बात पाप को पाप समझने का। ज़्यादातर लोगों की स्थिति ऐसी है कि वे पाप को पाप समझते ही नहीं। जब पाप को पाप समझने लगेंगे तभी आपके हृदय में पश्चाताप होगा, और जब पश्चाताप होगा तभी आप पाप को काटने का कुछ प्रयास कर पाओ। हम लोगों के साथ विडंबना ये है कि कुछ कृत्यों को तो हम लोग पाप मान लेते हैं। एक चींटी मर जाए तो मन को तकलीफ होती है कि आज मैंने हिंसा कर दी, लेकिन वैचारिक रूप से जो हम हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान कम जाता है क्योंकि हम उसे पाप नहीं समझते। तो हमें पाप को गहराई से समझने की ज़रूरत है कि दरअसल पाप है क्या। जिस दिन हम पाप को गहरे उतर कर समझने लगेंगे उसी दिन हमारे हृदय में पापों के प्रति जागरूकता है। जहाँ तक पाप काटने की बात है, मैं कहता हूँ पाप काटने के उपाय तो हमने ज़िंदगी भर सुने, मैं आपको कोई उपाय नहीं बताना चाहता। आप मुझसे पूछो तो मैं आपको पाप से बचने का उपाय बताता हूँ, और वो उपाय पाप को काटना नहीं, पाप को त्यागने का है। पाप काटने वाला पाप से बचे कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन पाप त्यागने वाला पाप से निश्चित बचेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो हमारी कोशिश पापात्मक प्रवृत्तियों को त्यागने की होनी चाहिए। प्रायः हम लोग एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं। हमारी आत्ममुग्धता ये बन जाती है कि ठीक है, हमने थोड़ा पूजा पाठ कर लिया, हमने थोड़ा दान कर लिया, हमने थोड़ा त्याग तप कर लिया, हमने कोई व्रत उपवास कर लिया, हमारा पाप कट गया। फिर हम पाप के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, जबकि हकीकत में जिस प्रकार के पाप करते हैं, जिस प्रकार के पाप करते हैं और जिस अनुपात में पाप करते हैं, उसे साफ करने का उतना हम प्रयास नहीं कर पाते। इसके उलट यदि हम पाप के प्रति जागरूक होकर पापात्मक प्रवृत्तियों को त्यागने में तत्परता दिखाएं तो पापों से हमारा अपने आप बचाव होगा। दूसरे शब्दों में कहूँ कि पाप भीति के अभाव में सच्चे अर्थों में धार्मिकता का आविर्भाव हो ही नहीं सकता। तो अपने हृदय में धार्मिकता को प्रगटाना चाहते हैं तो पाप से डर होना चाहिए। पाप से बचने के लिए पाप को त्यागने की तत्परता दिखनी चाहिए।
और उसकी सबसे पहली कड़ी, आप सब अपना असेसमेंट कीजिए और देखिए कौन कौन सा पाप है जो गैर जरूरी है, अनावश्यक है। उन पापों को नोट कीजिए जिनके बिना मेरी लाइफ स्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं आता, जिनके बिना मैं बहुत आसानी से रख सकता हूँ फर्स्ट फेज में, उनको आप अंकित कीजिए और पहले चरण में आप उनका भर परित्याग कीजिए। मैं आप सबसे कहता हूँ, आप घर जा कर के 10-15 मिनट का समय देना और अपनी डायरी में नोट करना कि कौन कौन सा पाप ऐसा है जिसके बिना मैं रह सकता हूँ। आप पाओगे जरूरी पाप कम, गैर जरूरी पाप ज़्यादा है। इससे बचाव हो गया, उनको त्याग दो। तो जो लबादा हम पाप का लपेटते हैं उनसे बच पाएंगे। और ये अगर हृदय में आ गया तो धीरे 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 अन्य पापों के प्रति भी जागरूकता होगी। तो पहले गैर जरूरी से बचे, फिर जरूरी को हम कम करें और कम करते 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 पाप से निष्पाप होने का रास्ता अंगीकार करें। जीवन का पथ तभी और तभी प्रशस्त होगा। जैन सीए फेडरेशन के महासचिव अपूर्व जी कासल, वे अपना प्रश्न रखें, करें और उसके बाद में 1-2 प्रश्न जो है, नहीं पहले अभी इन लोगों का होने दो। आज सीएच का है, बाकी लोगों के लिए समय रहने पर हाँ करें। आज कुछ समय बढ़ेगा क्या? बढ़ा है ना? हाँ चलिए, तो पहले इनका काम हो जाने दो। नमस्ते गुरुदेव। अपूर्व जी हमारे महासचिव प्रश्न पूछें, उसकी पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, आज इनका जन्मदिन भी है गुरुदेव, आप इनको जरूर आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु, एलक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, अक्सर ऐसा होता है कि ड्यू डेट जब होती है 31 जुलाई, जब अक्सर ऐसा होता है कि ड्यू डेट 31 जुलाई, 30 सितंबर, जब हम काम में बहुत बिजी होते हैं, ऑफिस में काफ़ी लेट रुकते हैं, इस समय पे कितनी बार ऐसा होता है कि हमारे क्लाइंट, ऑफिसर, घर वाले, स्टाफ हमसे कुछ बोलते हैं, लेकिन हम काम में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें इनको कभी कभी कुछ बहाना देना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है। ये हम इंटेंशनली नहीं करते हैं, लेकिन हमारा जो काम चल रहा है उसको सुचारू रूप से करते रहें। परिवार वालों को हम झूठ बोलते हैं काम के लिए, क्लाइंट हमको फ़ोन करता है, हम उनको झूठ बोलते हैं। क्या हमें इससे दोष लगता है और इसको हम कैसे आगे मैनेज करें? एक वाक्य में उत्तर देना चाहूँगा। धंधे के लिए झूठ बोलना चलेगा, पर झूठ का धंधा नहीं चलेगा। समझ गए? मैं समझता हूँ ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं। नमस्ते गुरुदेव। अगला सीए अंकित जी जैन, सीए सुमित जी बढ़जात्या, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीए एना कांसल। सुमित जी बढ़जात्या उपस्थित है, करें अपना प्रश्न, और एना जी तैयार रहें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। कहते हैं कि किसी भी एक मजबूत रिश्ते के लिए आपसी समझ और संवाद जरूरी होता है, लेकिन इसमें कभी किसी विषय पर तुलना करने या उदाहरण देने से कभी कभी रिश्तों में खटास या दरार पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों? कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, अपने रिश्तों को अच्छा बनाए रखने के लिए आपसी समझ तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुलना करना अच्छी बात नहीं। हमें कंपैरिजन की जगह कॉम्बिनेशन पर ध्यान देना चाहिए। जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो कई बार सामने वाले के मन को आघात पहुंचता है और उसे लगता है कहीं मुझे कमतर आंका जा रहा है, तो वो उसके ईगो को भी चोट पहुंचाती है। इससे संबंधों में खटास होगी। हम तुलना करें क्यों? इसकी अपेक्षा हम एक दूसरे को इनकरेज क्यों नहीं करते और आपस में सामंजस्य बिठाने की कोशिश क्यों नहीं करते? तालमेल बना करके चलेंगे तो कभी भी खटास नहीं हो, और एक दूसरे से तुलना करेंगे तो सिवाय खटास के कुछ नहीं हो। तो कंपैरिजन से
क्लेश बढ़ता है और कॉम्बिनेशन बनाने में प्रेम, इसलिए हम कंपैरिजन की जगह कॉम्बिनेशन पर ध्यान दें। नमस्ते। सीए एना कांसल और तैयार रहेंगी सीए अमर जैन। मुनिश्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि एक परफेक्ट माँ, बेटी, बहू, पत्नी बनना, पूरी तरीके से परफेक्ट बनना बहुत मुश्किल है। घर का संभालना, बाहर का संभालना, साथ ही साथ सबको खुश रखना। तो मैं आपसे ये समाधान चाहती हूँ कि एक लड़की का जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। इतने सारे सीए जाए हैं, पहली महिला का नंबर आ पाया, जबकि मेरे ख्याल से इंदौर में होगी 25-30% तो कम से कम होगी आप लोगों का, है ना? हाँ, 40% है। चले बढ़िया। हाँ, महाराज कह रहे 40% में नंबर केवल 3 का आया है। महाराज जी, ये महामंत्री की वाइफ है। अच्छा, चलिए स्पेशल कोटा में आई होंगी फिर तो। चलिए, बहुत अच्छा है। आपने जो बात कही कि एक लड़की का मूल लक्ष्य क्या होना चाहिए, देखिए, एक लड़की जिसे कन्या कहते हैं, उसके 5 रूप। कन्या, फिर विवाह होने के बाद पत्नी, फिर बच्चा करने के बाद माँ, कन्या, पत्नी, भार्या, माँ, भार्या और कुटुंबनी, ये 5 उसके रूप होते हैं। जब तक वह अपने पिता के घर में अविवाहित है तब तक वह एक कन्या, विवाह उपरांत वह एक पत्नी बनती, पत्नी आगे चल कर के माँ बनती, माँ ही भार्या बनती है जब वो पूरे परिवार का भरण पोषण करती, और आगे चलकर वो पूरे कुटुंब की प्रमुखा बनकर कुटुंबनी बन जाती है। ये उसके 5 रूप। इन 5 रूपों में सबसे पहला रूप, सबसे महत्वपूर्ण रूप है, वह है कन्या। एक कन्या में जब आदर्श कन्या के गुण समाहित हो जाते हैं तो आगे चल कर के वह पत्नी बनने पर आदर्श पत्नी का रूप धार सकती है, अच्छी माँ बन सकती है, कुशल भार्या बन सकती है, और एक प्रबुद्ध कुटुंबनी के रूप में, एक प्रौढ़ और अनुभवी कुटुंबनी के रूप में अपनी भूमिका निभा सकती। तो सबसे पहली ज़रूरत है एक कन्या में कन्या के गुणों को आरोपित करना, और वो कन्या के मुख्य रूप से 4 गुण हैं जो उसके अंतस में पूरी तरह से बैठना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात पाप भीरुता, दूसरी बात धर्मशीलता, तीसरी बात संस्कारशीलता, और चौथी बात मर्यादा का बोध। पाप भीरुता, धर्मशीलता, संस्कारशीलता और मर्यादा बोध, ये 4 अगर किसी कन्या में आ गई तो सब चीज़ें आ जाए, फिर उसे आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। दुर्भाग्य ये है कि आजकल इन सब बातों को गौण किया जा रहा है। एक कन्या में कन्योचित गुणों के विकास की जगह उसे दूसरे तरीके से आगे बढ़ने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे, कोई बुराई नहीं, लेकिन इस बात के लिए सदैव हमें ध्यान रखना चाहिए कि कन्या कन्या बने रहे, नारी नारी बनी रहे, वो नर न बने। नारी जब तक नारियोचित गुणों से मंडित रहेगी वो नारी बनी रहेगी, और जब तक समाज में नारी है तभी तक समाज सुरक्षित है। जैसे हमारे शरीर में नाड़ी का रोल होता है ना, जब तक नाड़ी है तब तक हमारा शरीर सुरक्षित है, नाड़ी की व्यवस्था खत्म तो शरीर खत्म। ऐसी समाज में जब तक नारी है तब तक समाज सुरक्षित है। समाज से जिस दिन नारी गायब होगी समाज छत विक्षत हो जाए।
इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ नारी समाज की नाड़ी है, पर ये तभी होगा जब नारी नारी बनी रहे, वो नर बनने की होड़ में न लगे। नर के बराबर काम करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन उसे नर बनने की आवश्यकता क्या है? क्या नारी अपने आप में कहीं कम है? तो वो चीजें होनी चाहिए, नार्योचित गुणों का पालन होना चाहिए। जहाँ तक उसका कामकाजी होना, पेशेवर होना, वो बने, पढ़ लिख कर अगर ज़रूरत है तो वो करे, लेकिन उसकी अपेक्षा वो सब इस बात को ध्यान में रखे कि अपने परिवार को पालना, बच्चों को पालना, घर चलाना भी मेरा एक बड़ा जॉब है, मैं इसे ना भूलूं। काम काज जब मुझे जरूरी है तो मैं करूं, केवल मैं पैसे कमा करके सुखी नहीं रह सकती। और एक बात आप लोगों को ध्यान रखने की, पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है, पर घर की आंतरिक व्यवस्था का संचालन एक नारी जितने अच्छे से कर सकती है, इन लोगों के बस की नहीं। तो यदि कोई पढ़ी लिखी नारी एक गृहिणी के रूप में भी जी रही है तो उसे इसका गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो घर का जो संचालन कर रही है वो कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है जो एक बड़े जॉब की तरह देखना चाहिए। और समाज का भी नज़रिया बदलना चाहिए। आप लोग वर्किंग को तो महत्व देते हैं और कोई गृहिणी बनकर अच्छा हाउस वाइफ है माने कोई जेल में चला है, ये सोच बदलिए। और परिवर्तन आ रहा है, मेरे संपर्क में ऐसी अनेक महिलाएं हैं जिन्होंने बड़े बड़े MNCs की जॉब को ठुकराया है। वो कहती कि जब हम जॉब करते थे हर महीने में पैसे आते थे, हम ज्वेलरी और कपड़े खरीदते, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता, मन में खुशी होती, लेकिन हम अपने बच्चों और परिवार को समय नहीं दे पाते। और आज वो पैसे भले हमारे पास नहीं हैं, पर जब हम अपने बच्चों को और परिवार को अपने साथ देखते हैं तो वो खुशी इन पैसों की अपेक्षा बहुत ऊपर है। ये फीलिंग यानी तो इन सब बातों को देख कर के काम करें। और यदि कोई के पास ऐसी व्यवस्था है कि घर परिवार की जिम्मेदारी निभाते हुए भी काम कर सके तो कोई हानि नहीं है, वो करे, आगे बढ़े। सीए अमर जैन और उसके बाद में तैयार रहेंगे सीए सुयस बाटलीवाल। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आजकल देखा जाता है चाहे वह परिवार हो चाहे कोई व्यापार हो, उसमें लोग एकत्र और एकल के रूप में काम करते हैं। जैसे कि व्यापार में प्रोप्राइटरी फर्म्स हो जाएं या परिवार में एक छोटा परिवार हो जाता है, एक छोटी फैमिली के रूप में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हम एज युवा के प्रति हम जानते हैं कि संगठन में शक्ति होती है और संगठन में ही सब जो लोगों का फ़ायदा होता है। तो हमें ऐसे कौन से गुण प्रेषित करने चाहिए अपने अंदर और अपने समाज के अंदर, जिससे कि हम सबको लेकर आगे बढ़ सकें। नमस्ते। देखिए, ये सवाल आज के समय में बड़ा जटिल है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा हो गया कि सब इंडिविजुअल कैपेसिटी से आगे बढ़ना चाहते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल करके आगे बढ़ें, लेकिन ये तभी संभव होगा जब आपसी समझ अच्छी हो। आजकल उसका अभाव दिखता है। तो इसके संदर्भ में मैं इतना ही सुझाव देना चाहूँगा, यदि समझ अनुकूल है तो साथ चलो, और दिखता है कि हमारी सोच टकराने वाली है तो अलग रह करके भी साथ रहो।
साथ चलना अच्छी बात है, साथ निभाना और अच्छी बात है। मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से समझिए। साथ चलना अच्छी बात है, साथ निभाना और अच्छी बात है। मैं ऐसे बहुतों को देखता हूँ जो साथ चलते हैं पर साथ निभा नहीं पाते, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो साथ भले न चले साथ निभाने को तत्पर। समझ गए? इसलिए साथ ही साथ निभाना, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। नमस्ते महाराज। सीए सुयस बाटलीवाल और उसके बाद में तैयार रहेंगी सीए विनर्म पाटोदी। महाराज जी, हेलो। हाँ, अपना प्रश्न करें। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि एक सीए का समाज के प्रति क्या योगदान होना चाहिए और क्या हो सकता है? वो क्या ऐसा करे कि वो समाज से जुड़ सके, एक युवा सीए? देखिए, सीए तो हमारे समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग है ना। आप लोग बहुत छटे छटाए लोग। एक ज़माने में तो 3% रिजल्ट होता था, आजकल शायद कुछ बढ़ गया है। कितना हो गया? बढ़ चुका है 10%। 17%। चलो अच्छा, ज़्यादा लोगों का उद्धार हो रहा है, ज़रूरत भी है। तो फिर भी मैं कहूँगा कि सीए हमारे समाज का कोई साधारण वर्ग नहीं है, ये समाज के प्रबुद्धतम लोगों के समूह में एक है। तो जब प्रबुद्ध लोग समाज के प्रति जिम्मेदार होते हैं तो समाज अपने आप प्रगति करता है। तो मैं सभी सीए से कहूँगा कि वे अपने प्रोफेशंस के साथ साथ समाज को आगे ले चलने में अपना योगदान दें, समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, और जो कर सके करें। और मैं तो आप लोगों से ये कहूँगा कि हमारे समाज के जो बच्चे सीए बनना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बहुत सारे सीए ऐसे हैं जो आजकल सीए का प्रोफेशन करने की जगह कोचिंग वगैरह चलाते, वो उनको सपोर्ट करे, उनको आर्टिकलशिप के लिए सपोर्ट करे, और ऐसा कुछ एक ग्रुप बनाएं कि आप उनको अन्य प्रकार की व्यावसायिक सलाह भी दे सकें। क्योंकि हमारी समाज में बहुतों के साथ ऐसी स्थिति है कि उनको कोई नेक सलाह देने वाला नहीं है, वो बड़े कन्फ्यूज हैं। तो सही सलाह के अभाव में वे कुछ नहीं कर पाते। एक आप लोगों ने बहुत अच्छा JCAF जैन सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट फोरम जो आप लोगों ने गठित की है, बहुत अच्छी है। आप एक मंच पर आ गए, इससे अच्छी बात कुछ नहीं। लेकिन जिस मंच पर आए उस मंच के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम तय करें, उसकी धीमी ही सही शुरुआत करें, परिणाम जरूर है। सीए विनर्म पाटोदी और तैयार रहेंगे सीए चर्चिल जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लट जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, अवैधानिक कार्यों के द्वारा टैक्स चोरी करके या 2 नंबर की जो आय होती है, अगर उस आय को कोई मंदिर में या धार्मिक गतिविधियों में लगाता है तो क्या वह उचित है या उसमें भी दोष है? देखो, अनैतिक कार्य तो सर्वथा त्याज्य है, करना ही नहीं चाहिए। और अवैधानिक कार्य जो है उसका रास्ता दिखाने वाला कौन है? हाँ, आप ही लोग हो। तो अब रहा सवाल अवैधानिक कार्यों का। हमें यथासंभव अवैधानिक कार्यों से बचना चाहिए। लेकिन आप लोग भी जितने भी अवैधानिक कार्य है, वो सरकार की जितने भी कानून हैं, नियम हैं, उन्हीं के भीतर से रास्ता निकाल करके बताते। गलत तरीके से अगर कोई धन अर्जित कर रहा है, उस अर्जित धन का गलत कार्य में प्रयोग कर रहा है, तो दोहरी गलती है। और अर्जित धन का अगर अच्छे कार्य में प्रयोग कर रहा है तो अपेक्षाकृत कुछ तो अच्छा। एक बार की बात, एक स्थान पर किसी योजना के लिए दान की बात हो रही थी, और एक व्यक्ति उसमें एक राशि अपनी तरफ से देना चाहा। बहुत पुरानी बात है, 1992 की, और उस समय में उसने अपनी ओर से 1 लाख रुपए देने की बात। बाकी लोग 25-25 हज़ार रुपये इकट्ठे कर रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अपनी ओर से 1 लाख रुपया देना चाहता हूँ, ये काम बहुत अच्छा है, हमारा श्री मैं देना चाहता हूँ। पर वो आदमी सुबह की शुरुआत शराब से करता था और उस इलाके का डॉन भी था।
तो मैंने कहा भैया ठहरो, तुम्हारी एक्सेप्टेंस समाज में है कि नहीं मैं सोचूंगा फिर बताऊंगा। तो कमेटी के लोगों के मध्य मैंने चर्चा की, तो उसमें कुछ एडवोकेट्स भी थे। एक एडवोकेट साहब ने कहा महाराज जी इनका पैसा लेना चाहिए, उनके और हमारे पैसे में कोई अंतर नहीं। सुनना बात का, वकील साहब थे, लीडिंग प्रैक्टिशनर थे, बोले महाराज इनका पैसा ले लेना चाहिए, उनके और हमारे पैसे में कोई अंतर नहीं, वो अपराध करते हैं और हम उनको बचाते हैं, पैसा तो दोनों का एक सा है। तो आप अवैधानिक की बात करते हो, कहाँ कितना व्यापक है। एक वकील भले पूरा टैक्स पे कर रहा है, वैधानिक पैसा, चेक से आपसे पैसा ले रहा है, पर किसकी बेल करा रहा है? जो बलात्कार करके आया उसकी। किसको दोष मुक्त कराने के लिए लड़ रहा है? जो हत्या करके आया उसकी। किसके लिए लड़ रहा है? जो दूसरों की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा है। अब बोलिए ये संपत्ति कैसी है, ये पैसा कैसे है? अवैधानिक तो नहीं है, है तो वैधानिक, पर क्या इसे शुद्ध मानोगे? नहीं। तो अब देखो कौन अनैतिक है, कौन नैतिक है, कौन वैधानिक है, कौन अवैधानिक है। इस पर व्यापकता से दृष्टि दौड़ानी चाहिए और फिर उन बातों का आकलन करना चाहिए। ठीक है। सीए चर्चिल जी जैन और तैयार रहेंगे सीए अनिल जैन। नमस्ते महाराज जी, बहुत ही हमारे लिए स्वर्णिम अवसर है कि आपके चरणों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है इंदौर शहर में। मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे कि जो जैन धर्म के हमारे ग्रंथ हैं और उसका जो मर्म है उसको समझना आज की जो व्यस्ततम जीवनचर्या सभी की चल रही है, वो बच्चों के लिए ही नहीं बड़ों के लिए भी कठिन है और थोड़ा सा उसको समझना भी बड़ा कठिन रहता है। तो मैं मुनीश्री और महाराज श्री से ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि हर स्टेज के व्यक्तियों के लिए या बच्चों बहुत के लिए। बहुत बहुत अच्छी बात आपने रखी है। सबसे पहले तो आपकी जानकारी के लिए दे दूँ, अभी महाराज श्री प्रतिदिन जैनम श्री की एक कक्षा लगाते हैं जो एकदम बेसिक से शुरुआत है, ऑनलाइन भी है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे 58 व्याख्यान हैं, जानिए जैन धर्म का मर्म, नमोकार मंत्र, 30-30 मिनट के व्याख्यान है, आप उसको अटेंड कर दीजिए। पूरा बेसिक सब प्रमाणिक ऐप पर उपलब्ध है, जानिए जैन धर्म का मर्म के नाम से। महाराज श्री के भी जो वक्तव्य हैं सारे प्रमाणिक ऐप पर अवेलेबल है। और सीए अभिषेक जैन ही उसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो ये और अच्छी बात है, आप लोगों के गौरव की बात है। शायद यहाँ होंगे अभिषेक, तो आप लोग उसको बढ़िए आगे बढ़ाइए, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा। यदि आपकी रुचि जगती है तो इसका परिणाम जरूर आएगा। अभी कुछ और सीएज रह गए, लेकिन कुछ और जिनका आज नाम लेना बहुत ज़रूरी है उनको थोड़ा सा समय दे दें, आज फिर जो शेष रहेंगे आपको बुला लिया जाएगा। हाँ, आज परिवार सभा की समस्त कार्यकारिणी यहाँ पर उपस्थित है। अध्यक्ष श्री कैलाश चंद जी नेताजी के नेतृत्व में जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। कार्याध्यक्ष श्री गौतम जी द्वारा आप सभी हाँ आ जाएं। और उसके बाद में तैयार रहेंगी महावीर महिला मंडल राज मोहल्ला। ओम कहाँ है परिवार सभा? परिवार समाज के पदाधिकारी जब चले गए। प्रमाणिक ऐप जो है, प्रमाणिक पाठशाला की शिक्षिकाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। प्रीति जी जैन अपनी कुछ बात भी करेगी। पहले महावीर मंडल। हाँ, महावीर महिला मंडल राज मोहल्ला। बोलिए जल्दी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बच्चों को पालना परवरिश करना एक साधना है और बड़ों को की सेवा करना एक आराधना है। यही अपनी संस्कृति है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कुछ बदला हुआ है। इस बच्चे क्रश में और बड़े बुजुर्ग लोग सब वृद्धाश्रम में रहने के लिए ये युवा पीढ़ी की मजबूरी है या हमारे संस्कारों में कोई चूक है? हमारा भविष्य हम क्या देखें, यही आपसे प्रश्न है। मैं ये कहूँगा कि न तो मजबूरी है
नहीं चूक, ये जो कुछ भी है हमारी निष्ठा की कमी। यदि हम अपनी निष्ठा को सुरक्षित रखते तो ये सब चीज़ें नहीं आती। हमारी जो मूलभूत निष्ठा है दिनों दिन खंडित हो रही, और निष्ठा के खंडित होने के कारण इस तरह का भटकाव, पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण, उसका ये प्रभाव। ओ अगला। नमस्ते गुरुदेव। प्रीति, हाँ, प्रीति जैन और समस्त प्रमाणिक पाठशाला की शिक्षिकाएं, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सकल लमेत्सु समाज इंदौर आरती योगेश जैन के साथ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। प्रामाणिक पाठशाला की तरफ से सभी मुनिराजों के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। प्रामाणिक पाठशाला का जो क्रिएटिव कंटेंट है वो सभी बच्चों को धर्म में रुचि निर्माण करने के लिए उपयोगी हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बोल नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। उनकी माताओं ने हमें अप्रोच किया है कि ऐसे बच्चे काफ़ी मात्रा में हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी इस प्रामाणिक पाठशाला के ज्ञान से वंचित नहीं रहें। इस मंच के माध्यम से हमें ऐसे कार्यकर्ताओं की तलाश है जो हमें इन कंटेंट्स को, स्टोरीज़ को सांकेतिक भाषा में कन्वर्ट करने में मदद कर पाए। महाराज श्री, क्या हम इन बच्चों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम इन्हें भी जैन धर्म सिखा पाएँ, जिससे वह अपना कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर पाएँ। बहुत अच्छा प्रस्ताव है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा एक बार पूरे प्रामाणिक समूह के लिए जोरदार करतल ध्वनि। प्रामाणिक समूह बहुत अच्छा काम कर रहा है। देश विदेश में प्रामाणिक पाठशाला के माध्यम से बच्चों में जिस तरह के संस्कार का आरोपण किया जा रहा है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आपने ये जो प्रस्ताव रखा है बहुत स्वागत योग्य प्रस्ताव है। समाज के ऐसे वर्ग के लिए आपने ये चिंता व्यक्त की है, इससे अच्छी बात और कोई नहीं। और बहुत सारे, अभी एक बच्ची आई थी भावना योग में जिसका भाई बोल नहीं पाता, सुन नहीं पाता, पर उसकी बच्ची ने हमारी सारी बात को कन्वर्ट किया। वो इस कार्यक्रम को देख सुन रही होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वे आगे आए और ऐसे बच्चों के लिए एक स्पेशल कार्यक्रम चलाए। बहुत ही अनुकरणीय प्रयास, सभी के लिए आशीर्वाद। आगे सीए चर्चिल जैन। लमेचू समाज नहीं है? हाँ, लमेचू समाज पहले कर दीजिए, थोड़ा फास्ट करें। तैयार, और उसके बाद में सीए चर्चिल जैन तैयार रहें। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमस्ते। अभी हमारे सीए भाई ने एक प्रश्न किया था, प्रश्न लगभग वैसा ही है मगर मेरी शंका बहुत अलग है उससे। गुरुवर, मेरा प्रश्न किसी एक व्यक्ति विशेष से नहीं, अपितु अक्सर देखा जाता है कि घर, परिवार या मंदिर में हमेशा एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सबसे ज़्यादा घर में व्रत, उपवास, त्याग और मंदिर में सबसे आगे रहकर अभिषेक, पूजन आदि धार्मिक क्रियाएं करते हैं। परंतु गुरुवर, मेरी शंका यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी उनके अंदर विनम्रता क्यों नहीं आती, अपितु तो सबसे ज़्यादा क्रोध, कषाय और मंदिर के कार्यों में अपना एकाधिकार समझते हैं। आपका आशा समझ गया। ये सब क्यों नहीं आता, एक लाइन में उत्तर दूंगा। केवल इसलिए नहीं आता क्योंकि हम धर्म की क्रिया को एक रूटीन बनाकर करते हैं। धर्म की क्रिया को रूटीन की तरह ना करें, धर्म की क्रिया इस तरह करें कि हमारे जीवन की रूटीन बदल जाए, तो हमारा जीवन धन्य होगा। सीए चर्चिल जैन। हाँ, सीए चर्चिल। और उसके बाद में सीए अनिल। अनिल जी जैन। सीए अनिल। हाँ महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मैं सीए प्रोफेशन से इतर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्षमा करिएगा। ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम धर्म में अल्लाह को सब कुछ करता माना गया है, और वैष्णव धर्म में भी श्री कृष्ण जब एक मिनट, एक आवश्यक बात मुझे करना ज़रूरी है। आज एक सूचना मेरे पास आई, हमारे साथ जुड़े हुए मुकेश जी, दिल्ली मुकेश मेट्रो, जो गुणायतन के लिए बहुत पूरी तरह समर्पित रहे, डायरेक्टर है, कोविड के दौर में वो चले गए। उनके पिताजी चेतन दास जी, जिनकी पिछले 15 दिनों से संलेखना चल रही थी, वो लगभग 85 वर्ष के थे। आज 4:22 पर
उन्होंने पूर्ण जागरूकता और भेद विज्ञान के साथ अपना ये शरीर छोड़ा है। ये बहुत ही उत्तम कर्म किया और उनके लिए उनकी बहू और पोतों ने, कीर्ति और मृणाल, कुणाल, इन लोगों ने जो सेवा की वो अनुकरणीय है। ऐसी सेवा बहुत कम लोगों में देखी जाती है। और जब मैं दोपहर में स्वाध्याय कर रहा था तब हमने संबोधन भी दिया और बहुत जागरूकता के साथ उनने काम किया। उनने अपने जीवन का उद्धार कर लिया। और मैं तो कहूँगा कि हर परिवार में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो अपने घर के बड़े बुजुर्गों की इस प्रकार की सेवा करे। वही उनके साथ आपकी सबसे बड़ी कृतज्ञता होगी। और इसमें पंडित सिद्धार्थ जी सतना का मार्गदर्शन और ब्रह्मचारिणी आराधना जो पिछले 4 दिनों से वहीं थी गुना की, उसका योगदान बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं इस घड़ी में उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूँ कि आपने जो कर्म किया बहुत उत्तम कर्म किया। जाना तो सबको एक दिन है, लेकिन समाधि के साथ जाना बहुत दुर्लभ है। जिनको ये सौभाग्य मिलता है वे बहुत धन्य होते हैं। चूँकि समय हो गया, कल से 16 कारण भावनाओं पर यहाँ प्रवचन की धारा प्रवाहित होगी जो आगे दशलक्षण तक होगी। आप लाभ लें। और दशलक्षण के दिनों में जो श्रावक संस्कार शिविर है उसकी अंतिम तिथि 25 तारीख तक ही है। और जैसे मुझे जानकारी मिली नाम लगभग पूरे हो गए हैं। इसलिए अब जिनको भी अपना पंजीयन कराना है शीघ्रता करें, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको निराश होना पड़े। समय हो गया है, इसलिए जो शेष रह गए वो विशेष बन करके फिर आए। एक बार पूरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के इस ग्रुप के लिए जोरदार अभिनंदन। और इनसे मैं ये कहूँगा, प्रश्न शंका समाधान में भले आप एक बार आएँ, पर ये निरंतरता बनी रहनी चाहिए और आगे भी अपना रास्ता इसी तरह बना के चलना चाहिए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। ABCD आपको पढ़ना है। ये सेट है पूरा, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं अपूर्व भाई और जितेंद्र भाई यहाँ से ले लें और उनके एक परिवार में एक ये सेट पहुँच जाए, ऐसी भावना के साथ। और आज की जीवन आरती के की लिए ABCD पुस्तक का नाम है। आज की आरती के लिए सभी सीए एक साथ खड़े हो जाएं। हमारे अपूर्व जी जिनका जन्मदिन है, आज पूरे सीए मुनिवर के सानिध्य में जन्मदिन मना रहे हैं। हाँ जी, आरती प्रारंभ करें। प्लीज। हो भव पार लगाते 2 लाइन हैं गुरुवर हमारे ये। भव पार लगाते हैं गुरुवर हमारे ये। अज्ञान भगाते हैं गुरुवर हमारे ये। जय जय प्रमाण सागर जय गुरुदेव। जय जय निर्वेग सागर जय गुरुदेव। जय जय संधान सागर जय गुरुदेव। ये तो जन्मे